मैं सिर्फ आमिर ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तो ये कहा जाता है ना कि देखिए हमारे पास पीछे प्लेयर्स ही नहीं है, तो अगर मौका देंगे तो किसको देंगे? क्या वाकई ऐसा है पीछे कोई टैलेंट नहीं है या टैलेंट है और उनको मौके नहीं मिल रहे? और दूसरा, एक माइंडसेट जो चेंज करना है वो कैसे होगा? वो तो इट कम्स फ्रॉम द टॉप। जैसे मैं इंग्लैंड की मिसाल देता हूं, 2015 के वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस ही 220 बहुत मुश्किल करते थे 50 ओवर में, मॉर्गन को लाए, माइंडसेट चेंज किया, उसी किस्म के रिसोर्सेज लिए टीम में और फिर 300 350 वाली टीम बन गई। तो ये माइंडसेट भी तो चेंज करना है ना हमने। बिल्कुल, माइंडसेट की ही जरूरत है चेंज करने की, क्योंकि देखिए अब जिस तरह सारे कहने यंगस्टर यंगस्टर, लेकिन अब आपने माइंड में ये रखना होता है कि बड़ा गोल क्या है। सीरीज नहीं देखते आप तैयारी किस चीज की कर रहे? तैयारी हमने अब नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, अब आपको जो माइंडसेट चेंज करने वाली बात है, यंगस्टर्स आपको वो लाने पड़ेंगे जो वाइड बॉल में इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, अब T20 जो सारे बात करते आ रहे हैं, अहमद रवि बड़े अरसे से ये बात की, मैं तो 4 साल से कर रहा हूं कि मुझे T20 में वो टॉप 3 चाहिए जो 40 बॉलों पे 50 ना करें, जो 40 बॉलें खेले फिर 70 करें। ठीक है, तो आपको इस तरह की फेयरलेस प्लेयर लाने पड़ेंगे, माइंडसेट तभी चेंज होगा, क्योंकि और आपको इस तरह का लीडर लाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक लीडर अटैकिंग नहीं होगा, पूरी टीम का माहौल जो है वो बहुत दिलों वाला होगा। बिल्कुल सही बात पहले है। तो आपको वो लीडर चूज करना है जो टीम को एक राइट ट्रैक और जो क्या कहते हैं मॉडर्न डे की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कायल भी करे। क्योंकि अगर कप्तान ही वो होगा जो कहेगा कि यार मेरे 4 में 20 हो जाए, मैं 2 आउट कर लूं या 40 में 50 कर लूं, मैं ठीक हूं, तो वो टीम फिर उसी को फॉलो करती है। आपको कप्तान वो तो लाना है आमिर जो साहब जरा पहली टीम बताइए को कि इस रखे। वक्त टीम में वो कौन आपको लीडर नजर आ रहा है जो अटैकिंग गेम खेलता है, अटैकिंग माइंडसेट है, और फिर ताकि दूसरे लड़के उसको फॉलो करें? कौन है? नाम बताए ना। देखिए, T20 मुझे लगता है कि आपके पास 2 प्लेयर है अभी इस स्क्वाड में नहीं है, वो स्क्वाड में नहीं। एक मोहम्मद आरिज है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, और जो मुझे लगता है शादाब खान में ऐसी क्वालिटी है जो अटैकिंग क्रिकेट खिलवा सकते हैं। अब ये बोर्ड को चूज करना है कि उन्होंने किसको कप्तान बनाना है। मुझे लगता है ये 2 ऐसे लड़के, जितना मैंने इनको देखा है, ये मॉडर्न डे सही। क्रिकेट को थोड़ा सा समझते भी है, उस स्टाइल में अच्छा, खेलना भी मैं चाहते हैं। ये सवाल अहमद के पास लेके जाता हूं, लेकिन इससे पहले एक और लेकिन सवाल आमिर। लेकिन लेकिन जी आमिर, मसला ये है कि शादाब की अपनी परफॉर्मेंसेज हैं। जी। शादाब की जो अपनी हम्म। की परफॉर्मेंसेज हैं वो तो टीम से जो है ना अपनी परफॉर्मेंसेज की वजह से ड्रॉप हुआ हुआ है। तो ये मेरे भाई कि जब उसकी अपनी लेकिन परफॉर्मेंस वो अहमद टीम में अहमद नहीं बन अहमद रहा। एक चीज जो मुझे उसकी एक चीज पसंद आई, देखिए उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई ना, आप जाके देखो वो पूरा फर्स्ट क्लास सीजन हाँ, खेल रहा है, वो कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं छोड़ रहा। मैं ठीक है, और मैं ठीक है, यहाँ से मैं एक ठीक प्लेयर बात कर रहा का, हाँ, ठीक। यहाँ से एक मैं प्लेयर थोड़ा का सा हंगर बताता हूँ नजर आता है। ना। मैं देख, तू ठीक कह रहा है, खेल रहा है आमिर, हमने भी खेल रही है यार, यही तरीका है। जब टीम में जगह बनेगी उस प्लेयर को तब लाया जाता है। जरूरी ये क्राइटेरिया नहीं है कि कोई डोमेस्टिक जाके खेल रहा है। डोमेस्टिक में टॉप किया है, कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, टीम के अंदर जगह है। अभी तो आप उसामा मीर को नहीं लेके आ पड़े, फिर आप इब्रार को बाहर क्या? बिठाओगे? नहीं मेरी जान, आपने लेकिन आगे अहमद मुझे यंगस्टर एक बात जो है ना, बताइए, यंगस्टर की तरफ। अहमद मुझे एक बात हाँ बताइए, हमारे यहाँ टीम में वैसे ही खबरें आती रहती है कि ग्रुप्स हैं और सीनियर जूनियर्स के हैं, सीनियर्स के सीनियर्स में हाँ आपस में हाँ नहीं बनती। तो हाँ अगर हम एक यंग हाँ कैप्टन लगाएं, हाँ साउथ अफ्रीका में हाँ ग्रेम स्मिथ ने 1 साल खेला था, उसको हाँ लगा दिया, वो 15 हाँ साल हाँ कप्तान रहा और एक कामयाब कप्तान रहा। हमारे जी यहाँ किसी जूनियर को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है? आप दोनों ने तो ड्रेसिंग रूम में बड़ा वक्त गुजारा है। जी जी, अब मेरी बात सुने गौर से। देखिए, हम बड़ी देर से कहते आ रहे हैं कि एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है। बाबर आजम पे क्या जो है ना एलिगेशन थे, शादाब खान कहते के फ्रेंड्स को करते हैं, ये एक बड़ा ग्रुप है। तो हसन अली, राणा, ये सारे एक फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ग्रुप है। उसके बाद अगर आप शदाब को कप्तान लेके आएंगे, शदाब दोबारा से अपने फ्रेंड्स को oblige करेगा, उस बंदे को, उसी ग्रुप को। तो आपने इससे बाहर से कप्तान लेके आना है। मैं कहता हूं आप जो मर्जी लगा दे, आप छोटे साइम को बना दे, जिस मर्जी को बनाए, वो जो इस एजेंट के साथ ना हो, प्लस ये फ्रेंडशिप के ग्रुप से बाहर हो। ये 2 चीजें मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड याद रखे। अगर नहीं करेगा, आज अगले साल इवेंट में फिर हम बैठे होंगे और आपको मैं यही बातें रिपीट करके बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। एक लेकिन मुझे कैंपेन चल आप रही दोनों है एक बात बताएं, शादाब आप को दोनों ने कप्तान बड़ी बनाने क्रिकेट की। खेली है, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, ये हमारे यहाँ क्या एक दौड़ लगी रहती है कि कप्तान मुझे बनना है? बाबर आजम को सिर्फ 2-3 साल हुए थे जी, वो आए एक हुए, लेकिन एजेंट वो आया, कप्तान बन गए। एक नहीं एक अहमद, मेरा एक सवाल ये है कि एक सचिन एजेंट। तेंदुलकर का 24 साल का करियर है, उसमें 2 साल कप्तानी की, बाकी वो जूनियर्स के अंडर भी खेले। जैक कैलिस जैसा बड़ा प्लेयर आज तक हमने नहीं देखा, एक मैच में कप्तानी नहीं की। शेन वॉर्न, मुरलीधरन, ये कप्तान नहीं थे लेकिन बड़े प्लेयर थे। हमारे यहाँ क्यों ये फैसिनेशन है कि नहीं, अगर टीम में कामयाब हो गया तो अब मुझे कप्तान ही बनना है? मैं बताता हूँ, अभी देखना, एक एजेंट आया, उन्होंने पूरी कैंट में बैठ के, आमिर को पता है, एक प्लानिंग हुई कि आपने इसको भी निकाल देना है, कोई सीनियर नहीं लेने देना, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, गेम अपने हाथ में और अपने ग्रुप में ले आओ।
उसके बाद जब उन्होंने सारे कैप्टनसी के नॉमिनेट जो थे उनको टीम से निकाल दिया, फिर वो 6-8 का एक ग्रुप रह गया और उनका प्लान ये था कि जो भी हो जाए कप्तानी सीनियोरिटी और हम ही खेलेंगे, चीजें हम में रहेंगी। फिर जो कप्तान बन जाता है ना, मेक श्योर होता है कि अपने ग्रुप से बने, ताकि जिस फ्रेंड ने उसको ओबलाइज किया होता है वो फिर जब वो कप्तान बन जाए तो वो बाकियों को ओबलाइज करता रहे, किसी को निकाले ना। तो इस वजह से ये पावर गेम है जो अपने हाथ से निकलने अच्छा, मैं वैसे एक ट्रेंड ये भी देख रहा हूं कि कई एक्सपर्ट्स जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जब वो टीवी पे बैठते हैं और वो कहते हैं कि ये प्लेयर्स फलां प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं या किसी बड़ी पोजीशन पे आते हैं तो उन्हीं प्लेयर्स के साथ ही काम चला रहे होते हैं। ये क्यों होता है आमिर? यार बस अब रमजान शुरू हो गया, क्या करे, अल्लाह करे, हिदायत दे सबको अल्लाह। लेकिन ये मैं बताता हूँ ना, अहमद ने जो बात की है ना, अहमद ने जो बात की है, देखिए आपको फ्रेश लड़का लाना पड़ेगा, लीडर। मैं स्पेशली लीडर पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि उसको लड़कों ने फॉलो करना होता है। आप वो लीडर वो लेके आए जो सबके लिए एक हो। ये एक अहमद ने बहुत अच्छी बात की है कि वो पूरी टीम को एक साथ लेके चले, ना कि लीडर के 3-4 लड़के अलग हो, सीनियर प्लेयर्स के 3-4 लड़के अलग हो। ये ना लीडर हो और पीछे उसके 15 लड़के। एक क्विक सवाल ये भी है अहमद, सिर्फ 30 सेकंड में मेरे पास। हम आज तक इस डिबेट से नहीं निकले कि फॉरेन कोच हो या लोकल कोच हो। लोकल आता है तो कहता है नहीं फॉरेन कोच ले आओ, फॉरेन कोच गिलिस्पी आए, कर्स्टन आए, उससे बेहतर हो नहीं सकते थे, उनको भी हमने हटा दिया, फिर लोकल कोच ले आए, अब दोबारा बहस चल पड़ी है। कौन बेहतर आपको लगता है कि टीम मैनेज कर सकता है हमारी? सर देखिए, आपने जो फॉरेन कोचेस को जिस तरह ट्रीट किया, आपके पास एक गैरी कर्स्टन आया था, आपने उसको भी जाने दिया, गिलिस्पी आया था उसको भी जाने दिया। मुझे बताए ना कोई नाम वाला फॉरेन कोच है, जिस तरह के आपके मुल्क के हालात हैं, कोचिंग के साथ जो चीजें करते हैं आप लोग, कोई आने के लिए तैयार होगा? ऑब्वियसली एक ऑनेस्ट बड़ा नाम गोरा जो है वो आपकी चीजों को प्रोफेशनली आगे लेके चल सकता है, क्योंकि हमारे जो कोचिंग के जो है ना, और वो जो सारे प्लेयर्स हैं, ये जो एक ग्रुप है पूरा, एक लड़ी की मैं बात करता हूँ 10-12, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और ये व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे के साथ हैं। आप इनको लेके आए